आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, नैंड तथा नॉर गेट से आप और एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे? संकेत, बुलियन सूत्र तथा सत्य सारणी लिखिए। आइए देखते हैं पहले नैंड गेट और नॉर गेट होता कैसे है। ठीक है, नैंड गेट, जो हमारा नैंड गेट होता है वह क्या होता है? एंड तथा और गेट, नॉट गेट का मिश्रण होता है। ठीक है, एंड गेट हमारा कैसे बनता है? हम यहाँ पर दो इनपुट सिग्नल देते हैं, ए तथा बी। ठीक है, और ऐसे डी आकार का बनाते हैं। देखिए, याद रखने का तरीका है, एंड के आखिरी में डी होता है ना, मतलब एंड गेट कैसा बनता है? डी के समान बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। और इसको जब हम क्या करते हैं, नॉट गेट से, इसके साथ हम नॉट गेट को जोड़ देते हैं। ये क्या है? हमारे नॉट गेट का सिग्नल है ना। तो यहाँ पर जब एंड गेट का आउटपुट आता है तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एंड गेट का आउटपुट क्या है? ए डॉट बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? ये ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? नैंड गेट हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पर कैसे बना सकते हैं इस चित्र को? ये डी बना करके इसके सामने में एक छोटा सा गोला बना देते हैं। ये हमारा क्या बन गया? नैंड गेट बन गया, जिसका इनपुट ए बी है तथा इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ए एंड बी का बार। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा नैंड गेट हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अब नैंड गेट के प्रयोग से, हम एंड गेट कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक नैंड गेट बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या देंगे? इनपुट में ए और बी देंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा? ए एंड बी का बार मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको? नैंड गेट का इनपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब हमारे लिए एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? एंड गेट के लिए हमको क्या चाहिए? ए एंड बी चाहिए। ठीक है, तो इसको ए डॉट बी का बार को हम लोग ए एंड बी कैसे बना सकते हैं? हम क्या करेंगे? एक नैंड गेट के प्रयोग से उसको नॉट की तरह प्रयोग करेंगे। मतलब जब हम किसी नैंड गेट को इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? नॉट की तरह कार्य करता है। ठीक है, नॉट गेट की तरह कार्य करता है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आउटपुट हमारा हो जाएगा, ए एंड बी का बार मतलब क्या हो जाएगा? ए बी। मतलब हमको यहाँ पर क्या मिल गया? एंड एंड गेट मिल गया। क्या मिल गया? एंड गेट मिल गया। इस प्रकार से हमने क्या किया? नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त किया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? नैंड गेट का प्रयोग करके और गेट प्राप्त करेंगे। क्या? नैंड गेट से और गेट प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि और गेट होता कैसे है। ठीक है, तो और गेट का जो संकेत है वह इस प्रकार से बनता है। ये क्या है? हमारे पास और गेट का संकेत है, जिसमें ए और बी दो इनपुट रहते हैं, जिसका आउटपुट हमको क्या मिलता है? ए और बी। ठीक है, और में क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ए और बी मिलता है। यहाँ पर हमको और गेट समझ में आ गया। अब हम क्या करें? नैंड गेट का प्रयोग करेंगे। तो नैंड गेट के प्रयोग के लिए हमको क्या करना है? यहाँ पर हम एक नैंड गेट लेते हैं। ठीक है, ए लेते हैं। हमको क्या प्राप्त करना है? ए और बी प्राप्त करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अर्थात नॉट प्राप्त करने के लिए, ए बार प्राप्त करने के लिए नैंड गेट को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसका आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा? ए बार। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? नॉट गेट मिल जाता है। और उसी प्रकार से हमको बी का भी करना है। ठीक है, बी इनपुट का भी बार प्राप्त करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो नैंड गेट है वो किसकी तरह कार्य करेगा? नॉट गेट की तरह कार्य करेगा, और यहाँ पर हमको बी का बार मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको ए बार और बी बार मिल गया। अब ए बार और बी बार को हम क्या करेंगे? फिर से नैंड गेट के प्रयोग से एक नैंड गेट में ए बार और बी बार इनपुट के रूप में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ए बार और बी बार का इनपुट आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बार
एंड बी बार पूरे का बार। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो डी मॉर्गन थ्योरम होता है, डी मॉर्गन्स प्रमेय, डी मॉर्गन प्रमेय, ठीक है, यह प्रमेय क्या बताता है कि जो हमारा ए एंड बी का बार जो होता है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, ए बार और बी बार। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए बार बी बार का पूरे का बार, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ए बार का बार एंड और बी बार का बार। ठीक है, इस प्रकार से जब बार के ऊपर बार रहता है तो पूरा बार हट के वो क्या हो जाता है, ए और बी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हमको यहाँ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये क्या हो जाएगा, ए और बी। इस प्रकार से हमने नैंड गेट के प्रयोग से यहाँ पर क्या प्राप्त किया, और गेट प्राप्त किया। ठीक है, अब हम इसकी सत्य सारणी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि संकेत देखा, और ये सब उसके क्या है, बुलियन सूत्र हैं। ठीक है, हम लोगों ने अब संकेत और बुलियन सूत्र तो देख लिया, और आगे हम सत्य सारणी देखेंगे। यहाँ पर इस सत्य सारणी में ये ए तथा बी क्या है, इनपुट है। ठीक है, ये ए एंड बी, ए और बी क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट है। यहाँ पर ए और बी जो इनपुट होता है वो क्या होता है, ए वाला जो इनपुट होता है वो 0 0 1 1। ठीक है, और ये क्या होता है, 0 1 0 1। ठीक है, ये इनपुट जो है वह यही हमेशा यही इनपुट रहता है, फिक्स रहता है ये इनपुट। ठीक है, जब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, अगर हम लोगों को जब हम लोग क्या करते हैं, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करते हैं, तब हमारा आउटपुट क्या रहता है, ए एंड बी रहता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने प्राप्त किया था ना, यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या था, ए एंड बी था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ए एंड बी, उसी तरह यहाँ पर जब हम लोगों ने आउटपुट क्या निकला था, ए और बी निकला था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि सत्य सारणी कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ क्या, 0 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ पर ए एंड बी कैसे हो जाएगा, 0 एंड 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 एंड 1 क्या होता है, ये भी 0 ही होता है। 1 एंड 0 क्या होता है, ये भी 0 ही होता है। 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पर नैंड गेट से और गेट प्राप्त करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, उसका उत्तर ए और बी आता है। तो यहाँ पे 0 और 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 और 1 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है। और 1 और 1 भी क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करने पर तथा नैंड गेट से और गेट पढ़ने पर जो सत्य सारणी है वो किस प्रकार से प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि नॉर गेट से एंड गेट तथा नॉर गेट से और गेट किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर गेट से नैंड गेट। ठीक है, तो जो हमारे नॉर गेट से एंड गेट। ठीक है, तो हमारे पास नॉर गेट का संकेत क्या होता है, ये जो इस प्रकार का संकेत है, और गेट के सामने 0, वो किसका संकेत है, ये है नॉर गेट का संकेत। ठीक है, जिसका आउटपुट क्या होता है, ए और बी का बार। ये क्या है, हमारा नॉर गेट है। इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, और गेट। ठीक है, और गेट तथा क्या करते हैं, यहाँ पर उसके पीछे में नॉट गेट का मिश्रण कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, ये नॉर गेट मिल जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ए और बी, जब हम लोग नॉट गेट लगाते हैं तो ए और बी का बार हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, नॉर गेट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस नॉर गेट के प्रयोग से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, एंड गेट प्राप्त करेंगे। तो हमें पता ही है कि एंड गेट का संकेत कैसा होता है, ये हमारे पास एंड गेट का संकेत है।
डी के शेप का बनता है, डी के आकार का बनता है। ये हमारा क्या है, एंड गेट का संकेत है, जिसका आउटपुट क्या होता है, ए एंड बी होता है। ये हमें क्या करना है, नॉर गेट के प्रयोग से इसको प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं कि नॉर गेट के प्रयोग से हम लोग एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर एक इनपुट ए लेते हैं, जिसको हम नॉर गेट का प्रयोग करके उसका कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर गेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा नॉर गेट हो गया। ये क्या करता है, नॉट गेट का कार्य करता है, अर्थात ए का कॉम्प्लीमेंट बना देगा, ए बार बना देगा। ये क्या, नॉर गेट जो है नॉट गेट का कार्य करता है। जब हम उसमें ए इस प्रकार से इनपुट देते हैं तो हमें यहाँ पर ए का क्या मिल गया, ए बार मिल गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी को भी बी बार में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर नॉर गेट के प्रयोग से हम क्या करेंगे, इसको नॉट गेट की तरह कार्य कराने के लिए हम इस प्रकार से नॉर गेट को लेते हैं। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाता है, बी बार हो जाता है। और उसके बाद इन दोनों सिग्नलों को हम क्या करते हैं, इन दोनों सिग्नलों को आपस में फिर से हम क्या करते हैं, नॉर गेट में भेजते हैं। ठीक है, तो नॉर गेट में जब हम इनको वापस भेजते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ए बार और बी बार का पूरे का बार। ठीक है, यहाँ पर से भी हम फिर से हमारे पास क्या हमको प्रयोग करना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, डी मॉर्गन प्रमेय। तो डी मॉर्गन प्रमेय के आधार पर क्या होता है, जब ए और बी का बार होता है तो अब हम इसको तोड़ेंगे, तो हाँ, इसको तोड़ने से हमारे पास क्या हो जाता है, ए बार एंड बी बार हो जाता है। ये क्या है, हमारा डी मॉर्गन प्रमेय। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बार और बी बार का पूरे का बार बराबर हमारे पास क्या हो जाए, ए बार का बार एंड बी बार का बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नॉर गेट से और गेट प्राप्त करेंगे, नॉर गेट से और गेट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमको नॉर गेट से और गेट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, कि हम यहाँ पर फिर से एक क्या करेंगे, नॉर गेट लेंगे। ठीक है, नॉर गेट लेंगे, ये नॉर गेट हो गया हमारा, इसके दो इनपुट हो जाएंगे, ए तथा बी। तो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ए और बी का पूरे का बार। अब हमको और गेट के लिए प्राप्त क्या करना है, हमको ए और बी प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, नॉर गेट के प्रयोग से इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अर्थात नॉट गेट की तरह कार्य कराएंगे। तो यहाँ पर हम अगर इस प्रकार से नॉर गेट को बनाते हैं तो ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है, अर्थात नॉट गेट का कार्य करता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास ए और बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का बार हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पास क्या बचेगा, ए और बी बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, हाँ, नॉर गेट से और गेट प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए नॉर गेट से एंड गेट तथा नॉर गेट से और गेट के लिए सत्य सारिणी देखेंगे। ठीक है, सत्य सारिणी देखेंगे किसके लिए, नॉर गेट से एंड गेट के लिए तथा नॉर गेट से और गेट के लिए। यहाँ पर इस सत्य सारणी में जो हमारा इनपुट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए जो है वो 0 0 1 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी इनपुट क्या होता है, 0 1 0 1 होता है, यह निश्चित होता है। ठीक है, यह इसका हमेशा यही मान होता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिल रहा था, यहाँ पर नॉर गेट से एंड गेट मिल रहा था। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ये वाला हिस्सा क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, नॉर गेट से और गेट मिल रहा था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका सत्य सारणी क्या हो जाएगा, इसका सत्य सारणी हो जाएगा 0 एंड 0 बराबर 0 हो जाएगा एंड गेट के लिए। ठीक है, 0 एंड 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर और गेट के लिए क्या हो जाएगा, 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0 या 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 या 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 या 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या होता है, सत्य सारणी प्राप्त होता है। नॉर
नॉर गेट से नैंड गेट के लिए तथा नॉर गेट से ऑर गेट के लिए। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हमें बूलियन संकेत तथा बूलियन फंक्शन तथा सत्य सारणी प्राप्त होती है। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।